सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो भाई ये एक अवेयरनेस मतलब वीडियो है मेरे एंड से, जो कि मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ फील करी, मतलब फेस करी। ठीक है, तो भाई आप सब लोग अवेयर हो गए बिग बिलियन सेल से, जो कि फ्लिपकार्ट के साइड से आती है, हर साल आती है। ठीक है, और हर कोई वेट करता है इस सेल के लिए। मैं भी वेट करता हूँ क्योंकि मेरे को भी काफ़ी सारे गैजेट्स ऑर्डर करने होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं घर के लिए हुई या कुछ भी हुआ। भाई हर कोई वेट करता है कि बिग बिलियन सेल आएगी साल में, तो भाई उससे ऑर्डर करेंगे क्योंकि अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, अच्छी सेल्स मिलती हैं। सो गाइज हुआ यूँ कि मैंने भी एक एसी ऑर्डर किया। ठीक है, 1.5 टन का सैमसंग का 20 स्पोक एसी ऑर्डर किया, जो कई एआई वाला मॉडल था इनका कुछ। ठीक है, वो मेरे को स्कीम में बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा था। ठीक है, तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। बट भाई मतलब जो उसकी डिलीवरी डेट थी वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी 4 अक्टूबर थी। ठीक है, और मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को, मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, 4 अक्टूबर उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो डिलीवरी डेट थी। बट भाई मेरे को लगा ठीक है, हो सकता है कभी कभार रिमोट लोकेशन पे हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए डिलीवरी में, कभी कभार हो जाता है। वैसे जनरली अगर फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से चीज़ें पहले आ जाती हैं तो कभी कभार डिले भी हो जाती है। मैं कहा चल कोई बात नहीं, आ जाएगा। क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा था टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे शो कर रहा था कि निकल चुका है, निकल चुका है। ठीक है, ऑलरेडी शिप्ड है इन ट्रांजिट है, और पहुँचने वाला है, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आएगा। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, आ जाएगा। मैं भी बिजी था, मैं कहा इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, ऑर्डर सर्दियाँ आने वाली हैं। ठीक है, आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, जब भी आएगा इतना तो यूज़ है नहीं अभी। ठीक है, तो भाई 10 अक्टूबर हो गई, तब तक एसी नहीं आया। उसके बाद मैंने कंप्लेन करी फ्लिपकार्ट पे। मैंने वहाँ पे उनके हेल्प सेंटर पे जाके, ऊपर हेल्प का बटन आता है, ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके मैंने हेल्प पे क्लिक किया। वहाँ पे भाई एज सच कुछ नहीं आता कि आप किसी से कनेक्ट कर लो। ठीक है, आप डायरेक्ट किसी से कॉल कर सकते हो, ऐसा फ्लिपकार्ट पे कहीं ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो। आप किसी भी प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया है, आप पहले उस ऑर्डर पे जाओगे, वहाँ पे जाके आप हेल्प पे क्लिक करोगे, हेल्प पे जाके आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जब आप उन ऑप्शंस को क्लिक करते हो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तब जाके फिर वो बोलता है कि व्हाट डू यू वांट, फिर आप उस पर टाइप करो कि कॉल मी। तब वो वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि आपको कॉल आएगा। ठीक है, तो आपको जनरली फिर उस टाइम पे आपको कॉल आता है। आप फिर उनको अपनी इन्फो, जो भी आपकी क्वेरी होती है, जो भी आपकी कंप्लेंट होती है, आप उनको बाकायदा अपनी कंप्लेंट बताते हो। फिर वो लोग बोलते हैं कि आप वेट करिए 24 to 48 आवर्स, हमने इसका टिकट ओपन कर दिया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगा। जनरली क्या होता है भाई, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन पे अपडेट आपको मिल जाता है। ठीक है, किस्मत की बात होती है। बट ये मैं एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेलर के रिव्यूज़ अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर करो। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि आप किस टाइम पे ऑर्डर कर रहे हो। ठीक, सो आपने एक बार उनको कांटेक्ट किया। ठीक है, उन्होंने फिर 24 to 48 आवर्स का आपको टाइम दिया, मेरे को भी इतना टाइम दिया। मैंने टाइम का वेट किया। ठीक है, 48 आवर्स में मेरे को कोई अपडेट नहीं आया, कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ, सेम प्रोसीजर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं पहले हेल्प में जाता हूँ, फिर वहाँ पे मैसेज वो उनके मेन्यू में सेलेक्ट करता हूँ, फिर आखिरी में जाके आई एम नॉट सेटिस्फाइड ये वो, फिर वहाँ पे मैं जाके टाइप करता हूँ बाकायदा कि कॉल मी के बाद वो लोग कॉल करते हैं। फिर मैं उन्हें बताता हूँ, फिर वो कहते हैं कि हाँ आपने कंप्लेंट रजिस्टर करी थी, अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है, वेट फॉर 24 to 48 आवर्स अगेन। ठीक है भाई, ऐसे करते करते भाई कम से कम आप हिसाब लगाओ, मेरे 10 से 15 दिन इन्होंने वेस्ट किए। ठीक है, मैं जब भी कॉल करता था लिटरली मेरे को सेम आंसर मिलता था, 24 to 48 आवर्स का वेट करो, 24 to 48 आवर्स का वेट करो, सेम वेट करो। कोई आपको कोई जवाब देता नहीं है। इन लोगों को खुद कुछ नहीं पता होता भाई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कस्टमर को क्या अपडेट देना है, क्या अपडेट नहीं देना है। लिटरली भाई मतलब ट्रॉमा होता है लिटरली एक ट्रॉमा होता है। आप ना मेंटली परेशान हो जाते हो कि भाई करूँ तो मैं करूँ क्या। ठीक है, मैंने इनसे इतनी बार बोला कि आप मतलब मेरी जो कॉल है वो आप मेरी कॉल एस्केलेट कर दो अपने सीनियर्स को। भाई ये साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एस्केलेट करने का। बाकायदा मेरे पास भाई कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं पूरी की पूरी, मतलब विद वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, बात करते हुए ऑन फोन, ऑन स्पीकर, विद द नंबर एंड ऑल द वेरिफिकेशन फ्रॉम दी
लाइक कस्टमर सपोर्ट की बंदे अब बता भी रहा है कि हाँ आज ये डेट है, मैं फ़्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ और ये। मतलब भाई इन लोगों को खुद नहीं पता होता। एक बंदा इनका खुद बोलता है कि हाँ जी आपने, मतलब मेरा बहुत मुश्किल से करके भाई आपकी ये कॉल सीनियर को एस्केलेट करते हैं, ठीक है। आप इन्हें पूरा इमोशनल करो, सारी चीज़ें कहो कि भैया मेरी पहले भी कॉल एस्केलेट हुई है, ये ऐसे है वैसे है कर करा के बड़ी मुश्किल से भाई ये कॉल एस्केलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई पूरा का पूरा सिनेरियो बोल के कर करा के रेगुलर कॉल करके भाई मेरे पास कॉल आता है एक दिन कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए रिफ़ंड के लिए, ठीक है। ये कॉल मेरे पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 16 या 18 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद भाई मतलब उसके बाद फिर से मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। फिर मैंने कॉल किया कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है, ठीक है। भाई वहाँ पे बंदों को खुद नहीं पता। मैंने इन्हें बोला कि मेरे पास इतने इस डेट को मेरे पास कॉल आया था, अब मुझे नहीं पता वो कॉल कितनी लेजिट है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो फिर बंदा जो है सीनियर वाला, मतलब बहुत पूरा प्रोसीजर, एक इतना टाइम लगा के इमोशनल करके कॉल कनेक्ट करवाओ सीनियर से, ठीक है। कभी कभार बोल देते हैं कि भाई हम 3 बार से ज़्यादा कॉल नहीं कर, मतलब 3 बार हो गया, अब इससे ज़्यादा बार हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं सीनियर के साथ, हमें अलाउ नहीं है। मैं कहा मतलब अगर पूरे दिन में अलाउ नहीं है या फिर एक कस्टमर के लिए अलाउ नहीं है? भाई उनको वो भी नहीं पता। कहते सर नहीं हमें नहीं पता। मैं कहा भाई मतलब तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। एक बंदा कुछ बोलता है, दूसरा बंदा कुछ बोलता है, ठीक है। एक बंदा अब कहता है कि ठीक है मैं एस्केलेट कर देता हूँ कॉल, दूसरा कहता है नहीं ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल कतई ऑप्शन नहीं है, तीसरा बोलता है कि हम 3 बार से ज़्यादा एस्केलेट नहीं कर सकते अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब बहुत करते कराते भाई, मतलब सीनियर से कनेक्ट करा, उसने बताया कि हाँ आपका ये हो रखा है, डिटेल तो यहाँ पे है आपकी, अकाउंट डिटेल्स तो हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, आप फिर से 24 to 48 आवर्स का वेट करो। भाई मतलब 24 to 48 आवर्स पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ठीक है। उस बंदे ने मेरे को बकायदा ये बोला, ठीक है। 48 आवर्स बाद मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, उस बंदे को, बल्कि 24, उसके बाद मैं 24 आवर्स बात करने लगा कि भाई मेरे को अपडेट दो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ना मेल पे ना कहीं ना कुछ, कोई अपडेट नहीं। मैंने भाई कॉल किया, भाई वो बंदी मेरे को बोलती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 72 आवर्स का वेट करो बकायदा। मैं कहा यार 72 आवर्स बंदे ने मेरे को आज तक नहीं बोला, मैं कैसे यकीन मान लूँ कि 72 आवर्स का है ये। कहा भाई मेरे को आज तक बंदे ने नहीं बोला 72 आवर्स का, मैं 72 आवर्स कैसे यकीन कर लूँ। भाई वो मेरे को फ़ोन ऑन रिकॉर्डिंग बोल कि नहीं 72 आवर्स का वेट करो। फिर अगले दिन मैंने बात कॉल किया, मैंने कहा कि आपके एक बंदे ने मेरे को बोला, बंदी ने बोला कि 72 आवर्स का। कहते नहीं सर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा 72 आवर्स का, 24 to 48 आवर्स लिखा हुआ है। मैं कहूँ भाई तुम्हारे अंदर ही, मतलब तुम्हारे सिस्टम के अंदर ही भाई क्लैरिफिकेशंस नहीं है क्या नहीं है, क्यों क्या कुछ नहीं पता, ठीक है। भाई एक दिन फिर जाके फिर सीनियर को एक्सकेलेट कराई कॉल, बड़ा टाइम टूम लगा के सब कुछ करके वो बंदा मेरे को बोलता है सर आप मेरे को अपने जो डिटेल्स हैं आप मेरे को अपनी डिटेल्स फिर लिखवा दो, ठीक है। उस डिटेल का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप मेरे को डिटेल्स फिर लिखवा दो। भाई मैंने डिटेल्स पूरी उस बंदे को लिखवाई, ठीक है, अकाउंट डिटेल्स लिखवाई। मैं उसने कहा सर आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है, मैं कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे को चाहिए ही नहीं ये प्रोडक्ट। और पहली बात बताऊँ भाई सबसे बढ़िया चीज़, उसके बाद ना आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो और ना ये लोग ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। मतलब मेरे को नहीं पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट करते नहीं है, ठीक है। मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, ना मैं कर सकता ना ये लोग कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था उस पर ऑर्डर पे, ठीक है। बस ऑर्डर शिप में दिखा रहा था, शिपिंग हो चुकी है, सब कुछ हो रखा है। ये लोग बोलते हैं कि सर अगर ई कार्ट से होता तो हम लोग ट्रैक करके उसको देख सकते थे, पर ये हमारे डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी के थ्रू है तो हम इसमें कुछ चेक नहीं कर सकते कि कहाँ है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं कहा भाई ठीक है, मैं क्या बोलूँ। मैंने उस बंदे को अकाउंट डिटेल्स दे दी, उसने कहा सर आप वेट करिए, ठीक है, जैसे ही हो जाएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। मैं कहा ठीक है। कहते हैं हम प्रोसेस डाल दे रहे हैं, कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दे रहे हैं और उसके बाद जो होगा हम बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब भाई उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद दोबारा कॉल किया, वो बंदा मेरे को फिर से, मैंने कॉल एस्केलेट कराई, बड़ा झिझक के बड़ा दिमाग खा पा के अपना सारा कुछ कर करा के, ठीक है। उस बंदे ने मेरे को बताया कि सर जो बंदे ने पहले आपकी डिटेल्स ली थी ना वो उसने गलत नोट कर ली थी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आपके बंदे ने पूरी मेरे को डिटेल्स चेक कराई थी कि ये आपकी डिटेल्स हैं, सब कुछ है, मतलब पूरा मैंने ऑन रिकॉर्ड उसे बताया है सब कुछ, कैसे गलत हो सकती है। मैं कहा चलो फिर भी गलत है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा नोट कर लो, ठीक है। भाई
उसने मेरे को ये बोला क्लियरली कि सर उसने कुछ गलत नोट कर लिया था, आप मेरे को दोबारा बता दो। मैंने दोबारा बता दी। या भाई उस दोबारा बताने के बाद भी उसने कहा सर आप वेट करो, जैसे ही कैंसिल हो जाएगा आपको अपडेट हो जाता है, आपको अपडेट दे दिया जाएगा जैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये नोट करो भाई, उसमें भी क्या क्लैरिटी नहीं है कि कैंसिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो भाई कुछ अपडेट उस पर भी मेरे को नहीं मिलता है। मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मैं इतना इमोशनली सबको बोल रहा हूँ, ठीक है, इमोशनल करके कि भाई प्लीज़ कर दो, समझा करो, ये है वो है, इतना कुछ बोल बोल के भाई कोई नहीं सुनता, आपकी कोई नहीं सुनता। इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये खुद कुछ अपडेट नहीं करते हैं, ना ही कॉल बैक करते हैं। ठीक है, कि बोलते हैं आपको 24 to 48 आवर्स अपडेट आएगा, आपको कॉल आएगा, कुछ नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं आता, बाकायदा कुछ नहीं आता भाई। थक हार के परेशान होके मैंने कंज्यूमर केयर हेल्पलाइन पे ऑनलाइन जाके इनकी कंप्लेंट डाली, बाकायदा विद ऑल दी स्क्रीनशॉट्स और सारे मेल के स्क्रीनशॉट्स के साथ मैंने ये कंप्लेंट डाली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये बंदा है जो सेलर है भाई, मैंने उस सेलर के रिव्यूज़ पढ़े गूगल पे, ठीक है, लोगों ने डाल रखे थे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, पेमेंट हो गई है, हमारा प्रोडक्ट नहीं आया, ये है वो है, फलाना ढिमका, बहुत सारे उन्होंने मतलब रिव्यूज़ उस सेलर के अगेंस्ट डाल रखे हैं। ठीक है, सेलर का मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नाम डालूंगा कौन सा सेलर है। रिव्यू शायद उसके फ्लिपकार्ट पे अच्छे हैं, बट अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे स्कैम के और ये वो, तो उस पर आपको बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे उस बंदे के। ठीक है, वहाँ से मेरा दिमाग घूमा कि भाई मैंने क्या ही कर रहा है यार, क्या ही हुआ है मेरे साथ। मैं कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, मैंने कंज्यूमर केयर हेल्पलाइन पे भाई जाके कंप्लेंट डाली विद ऑल ईच एंड एवरीथिंग, प्रूफ के साथ सारा कुछ। ठीक है, बाकायदा रात को 12-11 बजे या 12-1 बजे परेशान होके रात को एक दिन बैठ के, अगले दिन भाई सुबह सुबह मेरे को फ्लिपकार्ट से कॉल आता है कि सर आपने कंज्यूमर केयर पे मतलब कंप्लेंट डाल दी थी, हमने आपका जो प्रोडक्ट है वो कैंसिल कर दिया है, आपको रिफ़ंड दे दिया है, आपका रिफ़ंड हो चुका है, इनिशिएट हो गया है। ठीक है, और हम वी आर वेरी वेरी सॉरी, और ये और वो, उसके लिए हम आपको 1000 रुपीज़ आपको एज अ गिफ्ट कार्ड भी दे रहे हैं। अगर कुछ है क्या है, मतलब जो भी हुआ वो ये वो फलाना ढिमका करके कि वी आर रियली सॉरी, और हमारे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगली बार से ऐसा नहीं होगा, एज अ गुड जेस्चर हम आपको गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं कहा भाई मैं उस गिफ्ट कार्ड का क्या करूँ, तुम लोग कंपनसेट कर रहे हो कर दो, ठीक है, मैं तो यूज़ कर लूँगा, मेरे को क्या है भाई, अगर आ रहा है तो आ रहा है, मैं यूज़ कर लूँगा। अब मैं इतना थोड़ी ना हूँ भाई कि तुम्हें बोलूँ कि नहीं नहीं क्यों, मेरे को इतना भाई दिमाग पहले ही मैं बहुत तुमसे दिमाग मार चुका हूँ, मुझे और दिमाग तुमसे मारना ही नहीं है। तुमसे दिमाग मतलब मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरा अमाउंट तुम जितना था वो रिफ़ंड कर दो, मुझे ऑर्डर ही नहीं करना बाद में, मुझे चाहिए ही नहीं तुमसे ऐसी। मतलब भाई ये हाइट है, मतलब एक कस्टमर को ट्रॉमा देने की। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो प्रोडक्ट 20 दिन से इनसे कैंसिल नहीं हो रहा था, जिसका कोई अपडेट नहीं आ रहा था, जिसका इनको अकाउंट डिटेल्स गलत मिले हुए थे, ठीक है, और जिस पे इनके सीनियर भी कुछ अपडेट नहीं दे पा रहे थे, कह रहे थे हमने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दी है, अगर कैंसिलेशन हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक दिन में वो कैसे सारा का सारा कैंसिल हो गया और सारी चीज़ें उसकी रिफंड इनिशिएट हो गई और मेरे को रिफंड आ गया। मैं भाई मतलब इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ना ये, ठीक है। और भाई क्लियरली इनके एप्लीकेशन में दिखा रहा है शिप्ड फ्लिपकार्ट में, ठीक है। दूसरी जगह मेरे को बकायदा डिलीवरी के ऐप में दिखा रहा है, मैंने अपने नंबर से लॉगिन करते हैं जब हम डिलीवरी के ऐप से, तो मेरा लॉजिस्टिक्स का ही काम है, तो मेरे को पता है कहाँ पे क्या कैसे करना है क्या है, ठीक है। बकायदा मैंने डिलीवरी के ऐप पे देखा सारी चीज़ें लॉगिन करके ट्रैक करके, भाई वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कैंसल्ड फ्रॉम द मर्चेंट एंड, ठीक है, क्लियरली मेंशन है डेट के साथ। और जो इनके उस पे शो कर रहा था वो फिर भी शो कर रहा था कि शिप्ड। मतलब भाई इनको खुद ही अपडेट नहीं है, इनके एप्लीकेशन पे, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे कुछ और अपडेट है, और डिलीवरी के ऐप पे जो इनका डिलीवरी पार्टनर ऐप है उस पर कुछ और अपडेट है। तो इतना क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुमको कि तुम वहाँ से अपने एक बंदे से कनेक्ट करके डायरेक्टली कॉल करके अपने एप्लीकेशन में कनेक्ट अपडेट करके कस्टमर को सीधी सादी चीज़ अपडेट कर दो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को नहीं समझ आया। बस भाई आखिरी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहता था कि इफ़ इन केस आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है
भाई आप कंज्यूमर केयर हेल्पलाइन पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, अपनी डिटेल्स भरो विद ऑल ईच एंड एवरी प्रूफ, सारी चीज़ के साथ आप वहाँ पे भरो बाकायदा। होपफुली आपकी पक्का हेल्प होगी, ठीक है, जैसे मेरी हुई भाई। रियली थैंक टू गॉड या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन वालों का, ठीक है, कि मेरा रिफ़ंड आ गया और फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो भाई ये अपडेट था मेरे एंड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि हर एक को मतलब अवेयरनेस पता चले, सबको अपडेट पता चले कि क्या क्या होता है, कैसे होता है और आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इसके साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।